अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फूड खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ग्रीसी, तो आप उसको भी स्टॉप कर दें। आप थोड़ा सा लाइट मॉडरेट की तरफ आने लगे। मैं आपको नहीं बोल रही कि कम्प्लीटली आप सात्विक आहार खाने लगे, बिकॉज हु डज, यू नो, लाइक वी आर नॉट साध्वी एंड सन्स दैट हमारी बॉडी वैसी नहीं बनी हुई है। सो वी आर यूज टू with some spicy food and all that. I really salute those people who are into very clean diet, and I'm not saying you to do very clean diet कि आप boiled food खाएं and whole food खाएं, nothing like that. But जितना आप खाएं, आप उसके जो greasiness है, oiliness है, आप उसको कम कर लें, okay? And अगर आप ये पूछेंगे कि fat are also important for us, our body, yes they are. Now अगर फैट की मैं आपको बात करूँ तो आप गुड फैट ले, आप घी ले, इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट पे, आप ड्राई फ्रूट्स ले, आप ओमेगा 3 बेस्ड जो भी फूड होते हैं वो ले, आप नट्स ले, सीड्स ले, फ्लैक्सीड ले, चिया सीड्स ले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप एग ले, फिश ले, चिकन ले, यू नो, ये सारी चीज़ें। एक और चीज़, जो रेड मीट होते हैं, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आई एम सेइंग फॉर देम दैट अगर रेड मीट होता है आप उसको भी कट ऑफ कर दे। फॉर एग्जाम्पल मटन, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स एंड फ्यू अदर थिंग्स, लाइक जो लोग खाते हैं, बीफ खाते हैं एंड पॉर्क खाते हैं, व्हाट एल्स, लैम। सो आई वुड से कि अगर आप रेड मीट खाते हैं तो जस्ट अवॉइड इट, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है एंड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएंगे, आपके जो ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लो है वो थिक होने लगेगा, ब्लड थिक होने लगेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू चेक योर डाइट वेल, ओके? सो आप लीन मीट खाइए, आप चिकन खाइए, आप एग्स खाइए, फिश खाइए, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा एज वेल एज गुड फैट। बट येस, आप कुछ भी ले, आप क्वांटिटी को समझ के लिए, आप बहुत ज़्यादा खाना मत खा लीजिए कि अच्छा खाना है ओमेगा 3 तो 10 चिकन के पीसेस खा लिए या 20 फिश के पीसेस खा लिए, नथिंग लाइक दैट। सो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, आपको मॉडरेट खाना है कि हाँ यू आर फिल एंड यू आर गुड टू गो, ओके? बहुत ज़्यादा नहीं खाना है जिससे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन इफ़ यू आर हैविंग सम डाइजेशन प्रॉब्लम्स, उससे भी आपको एक्ने बिल्डअप हो सकता है, ओके? सो या, दीज वर द थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज hormonal issues. Now, especially for women, if you're dealing with PCOD, PCOS, I would say कि अगर आपको पता भी नहीं है इनफैक्ट कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है, so I'll tell you, I have researched few things about it कि आपको अगर नहीं पता है आप पता लगाइए। कैसे कि अगर आपको शुरू से, you know, like a girl starts her menstruation from approx at the age of 13, 12 or 13 like that, नहीं तो 14, 15, किसी के लेट भी होते हैं तो 16, 17 में भी होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये देखें कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, सो यू नीड टू चेक विद योर गायनेक कि क्या प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक दे विल हेल्प यू आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आते हैं रिगार्डिंग योर पीसीओडी एंड पीसीओएस, उसको कंट्रोल करने के लिए। दे आर गुड टेम्परली, आई थिंक दे डू वर्क, but in the long run they are harmful for your health and I would not recommend you to do that. Instead what you can do is you can change your lifestyle. तो आप वो तो कर सकते हैं, वो नेचुरल होता है, एंड देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, ओके? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आपके जो भी हार्मोनल अगर आपको इश्यूज हैं, अगर आपके पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहे हैं एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इट सिंस फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, आई वुड रिकमेंड कि आप जाके अपने गायनेक से बात करें, ओके? नेक्स्ट इज कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाते हैं, वो भी आपके हैम्पर करता है, यू नो, लाइक योर स्किन स्टार्ट्स टू शो अप। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस? फर्स्टली इफ यू हैव स्लीप डिसऑर्डर्स, अगर आपकी नींद ठीक से नहीं होती है, कंप्लीट 8 आवर्स और 7 आवर्स की जो रेस्ट होती है बॉडी को चाहिए होती है, स्किन को चाहिए होती है टू रिजुविनेट, अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं अपने बॉडी को, स्किन को, हेयर को, तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद योर हेयर फॉल, विद योर स्किन प्रॉब्लम्स, विद योर बॉडी वेट गेन, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आपकी स्लीप की डिसऑर्डर होगी, ओके? सो आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू कम इन टू अ ट्रैक if you sleep, because even I had very bad habit of late night, either I used to work for late night or I used to, you know, like completely on internet रात भर। So if you have this kind of thing, या फिर मैं बताऊंगी कि during my engineering days, during my bachelor's, 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त मैं रात भर शायद मैं जाग के शायद पढ़ती भी थी। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो आई एम मोर ऑफ अ नाइट पर्सन कि रात में जितने भी काम होंगे मैं कर लूँगी, बिकॉज द एनवायरमेंट इज काम एंड क्लीन, सो आई प्रेफर टू डू माई थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाट हैड हैपेंड कि उसके बाद फिर मुझे एक्ने की प्रॉब्लम और बढ़ गई, ओके? सो जो मैंने गलतियाँ की हैं, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप वो गलतियाँ ना करें। सो आई वुड से कि आप रात के जो स्लीपिंग टाइम है या फिर उठने के जो आपके स्लीपिंग टाइम्स होते हैं, आई मीन वेकअप टाइम्स, आप उसको धीरे धीरे करके मॉडरेट पे लाइए। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप रात के 9 बजे सो जाइए एंड सुबह के 4 बजे उठ जाइए, नथिंग लाइक दैट। दैट इज, आई थिंक दीज डेज आर लाइक दैट, स्पेशली ड्यूरिंग आवर पैंडेमिक डेज, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर सेंसेस, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। But at least if you sleep at 11, then wake up by 8, 7, something like that. You know, like at least 7 to 8 hours of sleep you must have, and accordingly things will go. Now, अगर स्लीपिंग हैबिट्स की मैंने आपको बता दी, लाइफस्टाइल चेंजेस में एक और चीज़ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डू सम एक्सरसाइज, वर्कआउट। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम जाके करें,
If you are going to gym, that is very good. If you are not, then at least do something which is, like light-handed. Do some walk ही आप कर ले, आप jog कर ले, something to, like blood circulation आपका हो थोड़ा सा, you will feel good. In fact, not only your body and your skin and your hair, as well as your mind will also feel good. Okay, so I would also recommend doing some workout, light-handed. आप कुछ भी कर सकते हैं, but do it. Okay, like make it a habit कि आपको अगर 5 मिनट में मिलता है आप 5 मिनट भी करेंगे, अगर आपको 5 घंटे में मिलते हैं तो आप करेंगे. Okay, I'm not saying कि 5 घंटे कोई वर्कआउट करे, but at least if you have time in your hand, you should do it. So I covered up sleep, I covered up workout, and what else? Okay, मैंने आपको खाने का भी बता दिया, डाइट के बारे में भी बता दिया आपको. Then I would say कि the next topic is stress. So मैं stress के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, because I have taken a lot of stress किसी ज़माने में, and I have seen कि उससे भी changes होती हैं आपके skin पे, आपके hair पे, हर जगह पे changes आती हैं. Okay, so I would say कि आप stress ना ले, chill रहे, भाड़ में जा करके ले. ठीक है, so stress लेने से कुछ मिलेगा नहीं आपको. अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, उसको वैसे ही रहने दीजिए. अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो रहने दीजिए, स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो आप स्ट्रेस लेना बंद करें. एंड मैं बोलूँगी अगर आपको कि स्ट्रेस लेना बंद करें तो आप कर नहीं सकते, राइट? आई मीन किसी के बोलने से वो नहीं होगा, बट वॉट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक एड्स टू काम योर सेल्फ. ओके, हाउ टू डू इट? आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, विच विल काम योर माइंड, योर सोल, योर बॉडी, एंड यू विल फील ऑल गुड एंड चिल कि दुनिया में जिसको जो करना है करने दो, एंड आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल हैप्पी. सो यू कैन डू दैट. अदरवाइज यू कैन लिसन टू योर गुड म्यूजिक, यू कैन रीड सम गुड बुक्स. इफ यू want to do some hobbies, you can do that. And I think art is very good, painting is very good to calm your mind and soul. So if you are into art, you can do that. And also if you want to travel, you like to travel, you can do that. If you like to cook, you can do that. So there are a lot of things you can do. You can figure it out by yourself, जो आपको अच्छा लगता है जब आप बहुत काम करते हो और उस टाइम पे आपकी माइंड को अच्छा लगता है. ओके, इफ योर माइंड इज फीलिंग गुड, इफ योर बॉडी इज फीलिंग गुड, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है वो चला जाता है. ओके, सो आप स्ट्रेस ना लें, आप स्ट्रेस के लिए जो भी हो सकता है आप वो करें, खुद की हेल्प करें. ओके, सो स्ट्रेस ना ले, अनहेल्दी डाइट ना खाएं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल ना रखें आप. और देयर इज वन मोर थिंग कि इफ यू थिंक कि ओके ये सब तो मैंने कर लिया बट स्टिल कुछ हो नहीं रहा, सो दिस इज समथिंग वेरी मेंटल कि मैंने अरे ये सब चीज़ें तो कर ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा है मेरा एक्ने, या फिर जो भी आपके इशूज़ हैं. आई थिंक माई टॉपिक हैज़ नाउ बिकम वेरी जनरल फ्रॉम नैरोइंग डाउन टू एक्ने, बट आई वुड लाइक टू कम बैक टू एक्ने अगेन. कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ I did a lot of things, I changed a lot of things, but still it didn't happen. ये जो आपकी मेंटालिटी है आप इसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे तो शायद आपको वो डिफरेंस नहीं दिखेगा जो धीरे धीरे होने वाला है. विद इन अ डे नथिंग हैपन्स. ओके, विद इन अ डे आपके एक्ने भी नहीं एग्रेवेट हुई है और विद इन अ डे वो कम्प्लीटली रिमूव भी नहीं होगा. सो वॉट यू कैन डू इज यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. ओके, दैट मेंटल जो प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हो रहा है ठीक, क्यों नहीं हो रहा है ठीक, आप उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दीजिए. बाकी जो आप कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्किन, फॉर योर बॉडी, आप वो करते रहिए. एंड आई एम श्योर विद इन 1 or 2 months यू विल सी योर रिजल्ट. आई थिंक 1 month भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया. विद इन 15 to 20 days यू विल सी योर रिजल्ट. बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं, बट I would say 10%, 20% you can see the changes in your skin and your body. Okay, now I will tell you something more about it. Okay, I was just looking at the points that I have covered for you people. So firstly we covered that how acne has happened, I mean what it is all about, and then we also covered that okay क्यों होता है, there are some reasons why it is happening with us, मैंने वो भी cover कर लिया. एंड देन हाउ टू क्योर वंस इट हैज़ हैपेंड, मैंने ये भी आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स है माइनर छोटे से छोटे चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई एम श्योर कि वो ठीक हो जाएंगे. एंड सेकेंडली अब मैं आती हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग. तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं. सो ओके, सो हाउ कैन यू प्रिवेंट द एक्ने एंड पिंपल एंड ब्लैकहेड एंड व्हाइटहेड टू कम. मैं उसके लिए आपको ये बोलूँगी कि आपका जो क्लिनसिंग रूटीन है, आपका जो स्किन केयर रूटीन है, आप उस पर ध्यान दें. एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सटर्नल, टॉपिकली आप जो भी कर रहे हैं, बट आपको इंटरनली भी जैसे मैंने बताया कि क्लीन डाइट होना ज़रूरी है. आप वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें. अब इतना भी नहीं कि आप चोक हो जाए एंड देन यू सफर समथिंग एल्स, nothing like that. So eat something which is good and healthy and good for your skin. All we need that, right? So for cleansing, so I have some product recommendations also. So few of them I do have in front of me here. I will show them. And जो चीज़ मेरे सामने नहीं है, I'll just share the names and I think आप उसको चेक कर सकते हैं. They are mostly available in Amazon, Myntra, Nykaa, Flipkart. आप कहीं पे भी जाइए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा. ऑफलाइन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ऑफलाइन भी आप चेक कर सकते हैं. अगर मिला तो अच्छी बात है. फॉर मी आई मोस्टली बाई थिंग्स ऑनलाइन, सो आई एम मोर इनटू कि अगर ऑनलाइन मिल जाएगा तो फॉर मी इट इज़ वेरी फीजिबल. ओके, सो फॉर क्लिनजिंग आई वुड से कि आप जो भी आप क्लिनजर यूज़ कर रहे हैं, ओके हियर मी आउट हियर. इफ यू आर अ मैन, इफ यू आर अ वुमेन, इफ यू आर यंग, इफ यू आर एजेड, आई मीन इफ यू आर मिड एजेड, लाइक
20s to 30s, 30s to 40s में है, तब भी मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगी कि आपकी क्लिनजर्स में एक क्वालिटी आप जरूर देखिएगा, irrespective of any other criteria which you want to wish to watch, but there is one particular quality which you need to check in mind, that is it should not strip over oil. Okay? अगर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिपिंग है आपके स्किन के ऑयल्स को लेके, नेचुरल जो मॉइस्चर होता है आपके स्किन पे, बिकॉज देयर आर सम पोर्स व्हिच रिलीज सीबम व्हिच इज वेरी नेचुरल फॉर एवरीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट, बट अगर कोई ऐसा क्लिनजर है जो कंप्लीटली दावा करता है कि कंप्लीटली वो आपके ऑयल्स को 100% रिमूव कर देगा, डोंट गो बाय दैट. आई मीन वो होगा, वो करता भी है इनफैक्ट, बट वॉट विल हैपन, योर स्किन विल स्टार्ट स्ट्रिपिंग ऑल द ऑयल ऑफ एंड आपको ड्राई फील होने लगेगा, एंड देन वॉट विल हैपन, आपकी जो स्किन पोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगेगी. वॉट विल हैपन आफ्टर दैट, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब सीबम प्रोड्यूस करेंगी, जो पोर्स है वो क्लॉग होने लगेगा. जैसे मैंने आपको शुरू में ग्लास के एग्जाम्पल से बताया था, अगर आपके स्किन के पोर्स जो है वो क्लॉग होने लगेंगे और आपके ऑब्वियसली ड्राई स्किन, डेड स्किन तो होते ही हैं, वो जाके वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, आपके एक्ने, पिंपल होने का 110% चांसेस है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप ऐसा कोई क्लिनजर यूज करें जो बहुत ज्यादा स्ट्रिपिंग हो. आपको चेक करना है कि उसमें ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी होना चाहिए कि वो स्मार्ट इनफ इतना तो हो दैट इट शुड रिमूव द एक्सेस ऑयल, डर्ट, ग्राइम. आप बाहर से आते हैं, धूल मिट्टी जो भी होते हैं, सो एक्सेस जो भी ऊपर टॉपिकल होता है उसको वो रिमूव करे, एंड वो इतना जेंटल होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी हमारे जो स्किन के जो नेचुरल ऑयल होते हैं उसको वो बहुत ज्यादा स्ट्रिप आउट ना करे, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सो अनदर थिंग कि स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन, हियर मी आउट यू गाइस, कि अगर आप SLS फ्री क्लिनजर्स यूज करना चाहते हैं, दैट इज सोडियम लॉरेट सल्फेट, तो अगर आप SLS फ्री चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी गुड, आप करें. बिकॉज फॉर सेंसिटिव स्किन आई वुड नॉट रिकमेंड, बट जो बाकी हैं, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप SLS है या नहीं है उसके बेसिस पे जाए. आई नो दैट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट फॉर योर स्किन, हार्मफुल इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर देता है बिकॉज इट इज अ सर्फेक्टेंट. सो इट इज लाइक दैट, बट इफ यू वांट टू यूज अ क्लिनजर which is mild enough, then what is the problem? Okay, so for me there are few cleansers which have worked, and yes, they do have SLS in them. Few have and few do not have, so I'll just share you my recommendations, what has worked for my skin. Okay guys, so सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं बता देती हूँ कि मेरे जो भी फेवरेट क्लिनजर्स हैं अभी तक के, आई मीन देयर हैव बीन सम हिट एंड ट्रायल वाले क्लिनजर्स बहुत थे, मैं उन सब का नाम लेकर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. मैं यहाँ पे वो बताना चाहती हूँ कि जो क्लिनजर्स मेरे लिए काम कर चुके हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ. सबसे पहले कि लैक्मे का ब्लश जेल आता है, लैक्मे ब्लश, पीच ब्लश, स्ट्रॉबेरी ब्लश, यू नो दैट वन, आई जस्ट शो यू. सो मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए. तो ये लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो है, लैक्मे ब्लश नहीं है, लैक्मे ब्लश एंड ग्लो है, एंड ये पीच वेरिएंट में है मेरे पास. इसका स्ट्रॉबेरी भी मिलता है, लेमन भी मिलता है, बहुत सारे वेरिएंट्स में, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं. आई पर्सनली एंजॉयड द स्ट्रॉबेरी वन, एंड उसके बाद ये पीच वाला है. मैंने प्रीवियस अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी आपको ये बताया था. दिस इज वेरी गुड फॉर बहुत ज़्यादा अगर आपको क्लीन करना है अपने फेस को. इट इज़ नॉट वेरी माइल्ड, आई वुड से. आप जब मेकअप कर लेते हो तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जस्ट टू रिमूव द मेकअप. एंड द सेकंड वन फ्रॉम माई रिकमेंडेशन वुड बी द बॉडी शॉप टी ट्री ऑयल facial wash. Now hear me out, I really do not want to experiment with my skin. मेकअप तक तो ठीक है, बट फॉर स्किन केयर आई एम वेरी रिजिड बिकॉज आई हैव सफर्ड वेरी बैडली विद एक्ने, एंड आज भी होता है कभी कभार, यू नो एज आई मेंशन पीरियड्स के टाइम पे आ जाते हैं. बट आई वुड से कि आप भी अपने स्किन केयर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए. आप मेकअप में कुछ भी इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, उतना कुछ भी उसमें भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. यू शुड यूज सम गुड मेकअप प्रोडक्ट्स. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर सम रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग मेकअप प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल मोस्टली, बट skincare is something which you need to invest and think seriously. Okay, so this is my second recommendation. This is Body Shop Tea Tree face wash. इसका पूरा रेंज आता है, इसमें टोनर आता है, मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर आता है, एंड स्क्रब भी आता है. बट आई पर्सनली फील बाकी तीनों चीज़ों से ये जो फेस वॉश है ये इसका हीरो प्रोडक्ट है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें, और नहीं तो ये लैक्मे का जो मैंने बताया इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन वो मेरे पास अभी है नहीं. आई थिंक इट हैज़ बीन 4 to 5 months that I have completed it, and unfortunately मैंने वो फेंक दिया है. सो दैट इज Cosrx लो pH गुड मॉर्निंग क्लिनजर. दैट इज अ वाइट बॉटल, ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आता है, ये वाइट रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ होगा लो pH क्लिनजर. आई थिंक यू कैन फाइंड इट ऑन Amazon एज वेल एज ऑन नाइका. तो Cosrx का वो बहुत अच्छा क्लिनजर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको. ओके, हियर मी आउट अगेन. ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया. हो सकता है कि आपके किसी के लिए खराब एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर मेरे रिकमेंडेशन के बाद आप यूज़ करते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम करे. सो नॉट टू हैव सच प्रॉब्लम आई वुड से यू डू अ पैच टेस्ट. आप कहीं पे भी यहाँ पे यू नो लाइक बिलो योर ईयर्स यहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं कि आपको कोई रिएक्शन होता है या नहीं. आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि यहाँ आपको कोई रिएक्शन होता है या नहीं. अगर आपको रिएक्शन नहीं होता यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड यूज दिस. बट मेरे लिए ये काम कर गया, एंड आई रियली डू नॉट हैव सेंसिटिव स्किन, सो चलो मेरे लिए चल गया वो. ठीक है, and the third recommendations I told you. Now coming to the toner part. Toner क्या करता है and मेरे recommendations क्या है मैं वो बताती हूँ आपको. So toners क्या क्या करते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी. It balances your skin. Okay, I have written here. I've done my homework for you people so that you really don't need to worry. So it balances your skin. pH level को भी वो बैलेंस करता है, I mean skin के pH को वो बैलेंस करता है. Okay.
स्किन के पीएच को वो बैलेंस करता है, आपकी स्किन को वो सूद करता है, एज वेल एज पोस्ट क्लिनजिंग अगर आपने फेस वॉश करने के बाद कुछ डर्ट या ग्राइम पार्टिकल्स आपके रह गए, बिकॉज वो टॉपिकली क्लीन कर रहे हैं, एंड बिकॉज टोनर्स जो होते हैं वो अक्सर वाटर लाइक टेक्सचर में होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो वो स्किन के अंदर जाके आपका जो भी अगर गंक है, डर्ट है, वो निकाल देते हैं. ओके, एंड आई वुड रिकमेंड कि मेन भी उसको यूज करे. टोनर इज समथिंग, अगेन देयर इज स्किन केयर इज समथिंग, एंड इनफैक्ट मेकअप. Okay, makeup is something controversial. I'm not going into that, but skincare is something that is both crucial. I mean, crucial for both the genders. I really don't understand why men really don't care about the skincare. There are certain men who are into it, but mostly men do not. Okay, that is very sad. So yeah, what I was saying is कि आप पोस्ट क्लेंजिंग अगर आपको रिमूव करना है आपके जो डर्ट क्राइम आपको ऐसा लगता है, तो आप टोनर का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें. उससे काफी ज्यादा डिफरेंस होते हैं आपकी स्किन को. नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी टोनर जो भी आप यूज करें वो अल्कोहल फ्री टोनर हो. इट शुड नॉट एक्सैचुरेट योर texture, it should not aggravate or trigger your acne or blackhead or whiteheads. Okay guys, there is some light issues क्योंकि मैं natural daylight पे shoot करती हूँ and अब शाम होने जा रही है, so I'll just quickly change the lighting and come back to you. So guys, I'm back. I just changed the lighting. So जैसे कि मैंने आपको बताया, don't look at my messed up hair. मैं काफ़ी देर से shoot कर रही हूँ and can't help. Anyways, so coming back to the topic कि आप कोई भी जो टोनर ले वो alcohol free ले, make sure you do that. And there are some recommendations from my side. Firstly, आप ईबा हलाल का या फिर VLCC का या फिर कामा आयुर्वेदिक का. So these three brands are something which I really like because they give you the purest of all rose water. I mean VLCC वाला completely pure नहीं है. It does have some other elements included in it, but at least the rose water is completely distilled. Okay, उसमें कोई problem नहीं है और कोई chemical नहीं है. The most important part is कि कोई chemical नहीं है ये सब में. They are completely natural. And ईबा हलाल या फिर कामा आयुर्वेदिक या फिर VLCC ये तीनों tried and tested है from me, acne prone oily skin person. So I would recommend कि आप उसकी तरफ जा सकते हैं. और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, मुझे अब स्पॉन्सरशिप तो मिलेगी नहीं अभी. सो आई वुड जस्ट से कि आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ रोज वाटर. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड रोज वाटर सजेशन, आई वुड सजेस्ट कि आप ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. यू कैन पिक अप एनी ऑफ देम. एंड देन आई वुड से कि कोई भी आप क्लेयर्स का जो सप्पल प्रिपरेशन का जो टोनर होता है आप उसको यूज कर सकते हैं. इट हैज बोथ द वर्जन, सेंटेड एंड अनसेंटेड वन. सेंटेड में ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस है, दैट इज द सेंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स उसमें डाले हुए रहते हैं. एंड अनसेंटेड में एसेंशियल ऑयल्स को इन्होंने हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया. ओके, सो इवन एसेंशियल ऑयल्स आर गुड फॉर योर स्किन, बट फ्यू स्किन टाइप्स लाइक स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स वो काफी दिक्कत करता है. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अगर सेंसिटिव स्किन टाइप हो तो आप सेंटेड वाला ले, आप अनसेंटेड वाला वर्जन की तरफ जा सकते हैं. एंड क्लियर्स आपको ये कोरियन ब्रांड है, बट आपको नाइका पे एज वेल एज अमेजॉन पे ये मिल जाएगी. सो फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मेरे पास अभी VLCC और कामा आयुर्वेदिक का रोज वाटर तो नहीं है, बट आई डू हैव द ईबा हलाल वन. आई जस्ट वांट टू शो यू कैसा दिखता है. सो दिस इज द वन. आई बॉट 2. आई थिंक देयर वाज सम ऑफर इन नाइका कि आप बाय वन गेट वन फ्री है या फिर दोनों का कॉम्बो ऑफर है, समथिंग लाइक दैट. सो आई बॉट दिस वन. ये ईबा हलाल का 100% प्योर रोज वाटर है. ओके, सो आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग. और ये हलाल सर्टिफाइड है. सो पीपल हु आर सो यस, एज आई वाज सेइंग, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी कैमरा की. सो दिस इज क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन एंड दिस इज हलाल सर्टिफाइड. यू कैन सी यहाँ पे लिखा होगा हलाल सर्टिफाइड. ओके, सो जिनको ये कंसर्न है कि ये हलाल सर्टिफाइड है या नहीं, ईबा हलाल के सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड होते हैं. ओके, सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू पीपल. एंड आप ये वाला यूज कर सकते हैं. आई वुड से कि ये 100% प्योर रोज वाटर नहीं है, बिकॉज इट डज हैव सम अदर थिंग्स इंक्लूडेड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ADT, डाइसोडियम ADT, समथिंग लाइक दैट. बट आई वुड से कि दिस हैज एक्चुअली वर्क फॉर माई स्किन. सो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग, आपको जो पसंद आएगा आप वो ले सकते हैं. और हाँ, VLCC वाला भी काफ़ी अच्छा है. और कामा आयुर्वेदा तो खैर इट्स द लक्स वन, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट फॉरेस्ट एसेंशियल के भी आते हैं, बट कामा आयुर्वेदा वाला आई डोंट नो, आई मीन हाइट है एंड आई रियली अंडरस्टैंड वाई इट हैज़ बिन हाइट. सेकंड में आपको ये क्लेयर्स वाला, ये सेंटेड वाला है, ये अनसेंटेड वाला नहीं. अनसेंटेड इज समथिंग लाइक, ये थोड़ा सा येलोइश है इसका पैकेजिंग, बट वो ब्लूइश कलर में आता है, द अनसेंटेड वन. सो यू कैन गो फॉर दिस वन, क्लेयर्स. एंड दिस इज 180 ml and this is bit costly. I mean, this is, I think 1500 or 1600 for 180 ml, but it is good, you know, like काफी कम चाहिए होता है. It is little bit thick, ये kind of serum के consistency पे. It is not completely water like texture. So this is again good for dry and normal skin type as well as oily skin type also can use. I'm not sure about sensitive skin type because उनके लिए वो जो unscented वाला है वो काफी बेहतर होगा than this. So you can use this one. I'll just show the texture of this to you. If you can see, ये water like दिखता है but ये है नहीं. It's little bit thicker than water. ओके, आपको मैंने क्लेयर्स का टेक्सचर दिखा दिया, तो आप क्लेयर्स को भी यूज कर सकते हैं एज योर टोनर. रोज वाटर या फिर ये वाला जो मैंने यूज किया है एंड मेरी स्किन को जो सूट किया है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ. एंड नेक्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग व्हिच इज नॉट toner but a toner. Okay, so this is Pixi Skin Treats Glow Tonic. This is 5% glycolic acid and this is an exfoliating toner. So ये and there is something called mandelic acid 5%. I think जिनको भी पता है, I am like these are two holy grail. इसके बिना मैं नहीं रह सकती because hear me out. If you have oily skin and if you have active acne,
या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो भी आपके पोर्स बड़े हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज फिजिकल स्क्रब्स जो आते हैं। फिजिकल स्क्रब में क्या होगा, वो माइक्रो एब्रेशन करवा देंगे। तो जब आप स्क्रब कर रहे हैं एंड व्हेन यू वॉश इट ऑफ, यू विल फील वेरी गुड कि वाह फिजिकल स्क्रब किया, कुछ तो स्क्रब होकर एकदम निकल गया एकदम। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इन अ लॉन्ग रन इफ यू हैव लार्ज पोर्स, इफ यू हैव एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम, वो उसको हर्ट करेगा एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम कर सकता है। सो इफ यू वांट योर स्किन टेक्सचर, ये टेक्सचर को मेंटेन करता है बेसिकली। आप कुछ भी चीज एक्सफोलिएट करते हो जस्ट टू मेक योर डेड स्किन्स आउट एंड योर स्किन टेक्सचर शुड बी स्मूथ। ओके, सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सफोलिएट अगर करना है, आपको स्क्रबिंग ही करना है, आप केमिकल एक्सफोलिएटर की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं rather than the physical ones. So these two toners are such things. These are not peels. There are some AHA BHA peels भी होते हैं. Now if I go to AHA BHA वाला topic again, वो एक अलग topic हो जाएगा. I will make a separate video for that. But these two are toners, काफी लाइट वेट है, पानी जैसा है एकदम, like toner जैसा ही है. But these have those exfoliating property. This is mandelic acid 5%. This is glycolic acid 5%, and both are very very good for your acne and oily prone skin. सो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप इस पर्टिकुलर पिक्सी से दूर रहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस डाला हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन को ये इरिटेट करे। एंड ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन यूज कर सकते हैं, इसको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। आई मीन ड्राई स्किन डजंट रिक्वायर सम दैट काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन, एंड मेंडेलिक एसिड इज वेरी गुड, इसमें कोई ऐसा फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ खास नहीं है, दिस इज वेरी माइल्ड, बट इसमें बस फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ बॉम्ब प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ बॉम्ब प्रोडक्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू, आइदर ऑफ दीज टू। मैं तो दोनों यूज कर चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं कि एकदम खत्म ही है, और ये भी हाफ बॉटल मैंने खत्म कर दिया है। सो दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर आवर skin type. Okay, now there comes the moisturization part, and उस पे there is something called serums, and serums या spot correction जो भी आप बोलते हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। तो सीरम्स जो होती हैं वो आपका क्या करता है कि मॉइस्चराइजर जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो थोड़ा सा थिक होता है, तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करता है आपकी स्किन के लेयर्स पे, एपिडर्मल जो लेयर्स होते हैं उसमें इजीली वो पेनिट्रेट नहीं करता है। फॉर दैट व्हाट यू नीड समथिंग कि जो मॉइस्चराइज भी करे एंड वो पेनिट्रेट भी कर जाए। दैट इज समथिंग कि आपको टोनर भी नहीं चाहिए, बिकॉज टोनर डजंट मॉइस्चराइज, ओके, दैट सिंपली पेनिट्रेट्स बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, और मॉइस्चराइजर जो है वो ऊपर ऊपर तक ही रहता है, उतना अंदर लेयर्स तक नहीं जाता। सो व्हाट इज इन बिटवीन टोनर एंड मॉइस्चराइजर, दैट इज सीरम्स। ओके, सो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरम्स एंड एसेंस, बहुत सारे हो सकते हैं। सो यू नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट वेरी मच इनटू सीरम्स, but I don't know, I mean it doesn't suit my skin or something like that, but there is one particular serum which I really like, that is Innisfree's green tea seed serum. I'll just show you. इस पे आई थिंक मेरे चैनल पे रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, या फिर मैंने किसी एक वीडियो पे तो इसके बारे में मेंशन किया। आई थिंक इन माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और समथिंग लाइक दैट आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड एवर सिंस आई हैव ट्राइड दिस आई रियली डोंट वांट टू चेंज माय like skincare regime and something like that. I would love to try, but I'm very scared to try my skincare routine. So yeah, that is the thing, and I'll just show कि ये जो है ये इसका travel size pack आता है, आप देख सकते हैं, Innisfree green tea seed serum लिखा हुआ है, ये काफी छोटा है, आप देख सकते हैं इतना है। तो ये जो है पर्टिकुलर, ये भी मुझे आई थिंक जरा से चाहिए होता है, एंड आई थिंक ये भी मुझे 15 to 20 डेज में ये खत्म हो गया था, तो इट ऑल्सो टुक ऑलमोस्ट 1 month टू फिनिश इट ऑफ। एंड जो इसका बड़ा वाला है साइज, द मेन, आई जस्ट शो यू, आई थिंक अभी पैकेजिंग इसकी चेंज हो चुकी है, ये वाला मैंने 1 साल पहले इसको बाय किया था फ्रॉम नाइका इटसेल्फ, तो ये है, और इसकी ऐसी पैकेजिंग है, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आई जस्ट शो द टेक्सचर, ये ऐसे थोड़ा सा लाइक वाइट क्लाउडी कलर है, दिस इज नॉट कम्प्लीटली वाटर लाइक टेक्सचर, बट लाइक ये इजीली ऐसे ब्लेंड भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज वन सीरम विच आई लाइक, राइड और डाई सीरम। ओके, मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया है, एंड दैट इज द रीजन, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी कम किया है मेरे लिए। दूसरे सीरम्स मैंने पहले ट्राई किए थे, बट दे डिडंट वर्क फॉर मी सो वेल, हेंस आई एम स्टिक टू दिस पर्टिकुलर वन। ये काफी कॉस्टली है, आई मीन 80 ml कॉस्ट फॉर 1900 और 2000 समथिंग लाइक दैट, कॉस्ट तो बढ़ती रहती है ऑल द टाइम। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप चेक कर लें इसको कि अगर मिलता है कितने कॉस्ट में मिलता है, नॉर्मली इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ खास रहता नहीं है। सो सीरम इज समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन प्रोन पीपल इज मॉइस्चराइजेशन। सो आई टेल यू थिंग्स अबाउट मॉइस्चराइजेशन। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर स्किन केयर रूटीन, दैट इज मॉइस्चराइजेशन। तो ऑयली स्किन वाले एंड द पीपल हु आर एक्ने प्रोन, या फिर इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन वालों को भी ये एक मिथ है, एक डर खाया जाता है कि ओ माय गॉड, अगर मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो फिर मुझे और भी ज्यादा ऑयली लगेगा एंड प्रॉब्लम हो सकता है, एक्ने आ सकते हैं, ब्लैकहेड आ सकते हैं, व्हाट नॉट। ओके, सो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इवन स्किन टाइप, आपको मॉइस्चराइजेशन जरूर करना है, आपके फेस को, आपके बॉडी को, आपके हेयर को, एवरीथिंग नीड्स मॉइस्चराइजर। जैसे अगर आप इंटरनल बॉडी की अगर बात करो तो हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना हुआ है। सो इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर एनफ, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, आपकी बॉडी मॉइस्चराइज नहीं रहेगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर आपके फेस पे अगर आपके जो हाइड्रेशन लेवल है वो अगर कम है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट प्रॉब्लम कैन हैपन इज कि अगर आपकी स्किन पे हाइड्रेशन लेवल कम हो जाती है, क्या होगा, वो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होते रहेगा, उससे क्या होगा, फिर क्लॉग हो जाएंगे पोर्स, उससे क्या होगा, एक्ने फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। सो यू नो दिस इज काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल। सो आई रियली डू नॉट वांट कि आप उस मिथ की तरफ जाएं, रादर आप ये समझिए प्रैक्टिकल कि अगर आप खुद मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी स्किन को,
देयर इज नथिंग विच कैन डिफीट दैट. ओके, आपकी एक्ने भी धीरे धीरे कम होती रहेगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Now, I was also a kind of person who used to think the same myth, and I have broken that myth almost 5 years ago. And since then, I'm really, really grateful to the people, to the articles, जिन्होंने मुझे ये समझाया, मजबूर किया कि देखो मॉइस्चराइजेशन हमारे स्किन को भी ज़रूरत होती है. Okay. So without blabbering, I would say a few pointers that you need to keep in mind while choosing a proper moisturization, especially for acne prone skin. They are firstly कि उसमें non comedogenic लिखा होना चाहिए. अगर नहीं भी लिखा होता है, you need to check for the ingredients जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जो आपके पोर्स को जाके हार्म ना करे. थर्डली, उसमें कोई भी ज्यादा हार्श केमिकल्स ना रहे. सी, अगर आप मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें केमिकल्स रहेंगे, प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, बट यू नीड टू चेक कि बहुत हार्श कोई केमिकल तो नहीं है. कुछ है जो अपनी स्किन के लिए बनाया है, अपने प्रोडक्ट के लिए बनाया है, देन इट इज फाइन. बट इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी हार्श, I really don't think that you need to use. Okay, like parabens are kind of preservatives, but you really do not need that. उसके जगह पे आप कुछ ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, या फिर देयर आर सेवरल अदर प्रिजर्वेटिव्स एज वेल. सो BHT, parabens, पेग, ये सब चीज़ जितना कम हो उतना बेहतर है. मैं यही रिकमेंड करूंगी. सो ये पहला चीज़ है कि कॉमेडोजेनिक नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, वो लाइट वेट हो मॉइस्चराइजेशन, आई मीन मॉइस्चराइजर, वो लाइट वेट हो, वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो, तब तो बात ही क्या है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किन बैरियर. मैं उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ. पहले आपको डे क्रीम्स, डे मॉइस्चराइजर के बारे में बात करूंगी, बिकॉज मॉइस्चराइजर इज समथिंग जो आपको डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए मेरे हिसाब से. तो मैं आपको डे के बारे में पहले बताती हूँ, फिर नाइट में आएंगे, एंड नाइट में ही वो स्किन बैरियर वाला काम हम करेंगे. सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, और इसमें है फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, एंड दिस इज हाइड्रोनिक एसिड प्लस विटामिन ई. काफी अफोर्डेबल है ये. मेरे पास है 147 ग्राम्स का, एंड दिस कॉस्ट अराउंड, ओके कॉस्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, आई थिंक या इट इज 299 यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये 299 का आता है, एंड इट इज 147 अप्रॉक्स 150 ग्राम्स. सो मुझे तो काफी अफोर्डेबल लगा, कुछ खास कॉस्टली या एक्सपेंसिव नहीं लगा. सो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर अस ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पीपल, बिकॉज इसमें एक तो हाइड्रोनिक एसिड है, आपके स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है उसको ये चेक पे रखेगा. विटामिन ई है, तो दिस अगेन एक्ट्स एज अ गुड सनस्क्रीन काइंड ऑफ थिंग. ये भी काफी अच्छा है उसके लिए. ओके, तो ये वाला जो मैंने बताया आपको, आप देख सकते हैं. इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, सो दैट आपको तसल्ली हो जाए कि ऑयली स्किन के लिए कंप्लीटली बना हुआ है. इसका एक क्रीम वर्जन भी आता है, दैट इज वेरी गुड फॉर ड्राई एंड नॉर्मल स्किन, बट सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन के लिए आई वुड रिकमेंड दिस. सो ये ऐसे टब में आता है. मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ. सो यू नो, ये लाइट बेबी ब्लू काइंड ऑफ कलर पे है. दिस इज वेरी इजीली ब्लेंडेबल. आप देखिए, ये कंप्लीटली ऐसे ऑयल टाइप ब्लेंड हो गया. ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था तो इसीलिए रह गया है सरफेस पे, बट दिस इज लाइक वेरी स्मूथ सॉफ्ट. ये आप अंडर मेकअप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा जेल लाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये आपको, क्योंकि इसमें हाइड्रोनिक एसिड है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. देखिए मेरी स्किन ग्लो तो कर रही है बट ऑयली नहीं लग रही है. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोनिक एसिड. और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई है, जो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्किन. वी ऑल नो कि विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन, एंड स्पेशली इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल सनस्क्रीन. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अफोर्डेबल वन. नेक्स्ट है मेरे पास एपिसॉफ्ट AC मॉइस्चराइजर. ये ग्लेनमार्क का है, एंड इसमें सनस्क्रीन भी है, एंड सी यहाँ पे ये नॉन कॉमेडोजेनिक एंड लाइट वेट प्रोफाइल लिखा हुआ है. ओके, ये भी काफ़ी अच्छा है. मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया, आई थिंक 3 months ago समथिंग लाइक दैट. एंड ये आता है थिंक, एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. ओके, दिस वन इज वेरी गुड फॉर दैट. आई एम नॉट एबल टू सी दी प्राइस और समथिंग. इट इज 75 ग्राम्स, आप देख सकते हैं, बट दिस इज वेरी गुड. अगेन मैं इसकी टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ. ये भी आप दिन में लगाए तो काफ़ी अच्छा है. ये भी काफ़ी लाइट वेट है, एंड जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया आपको, ये सारे उस क्राइटेरिया पे खड़ा हो जाता है. सो दिस इज काइंड ऑफ द टेक्सचर. और इसको मैं ऐसे ब्लेंड करती हूँ तो ये थोड़ा सा थिक है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर की जगह पे, बिकॉज ये जेल नहीं है, ये लोशनी टेक्सचर पे आता है, वो जेल टाइप का था. तो देखो ये कम्प्लीटली ऐसे, ओके, ये ऐसे इजीली ब्लेंड हो जाता है. ये भी काफ़ी अच्छा है. आप इसको डे टाइम में तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज इसमें सनस्क्रीन भी डाला हुआ है, एंड इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस इज अ विन-विन. एंड ये भी आई थिंक अंडर 500 ही है, तो ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है. द नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज, दिस इज बाय वेस्टर्न विटामिन 75 मैक्सिमाइजिंग क्रीम. ये ओके, ऐसे टब फॉर्म पे आता है. ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. आई मीन विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी इटसेल्फ, इट इज लाइक 50 ml. ओके, दिस इज 1.76 ounces, एंड इट कॉस्ट्स अराउंड 1400 और 1500 समथिंग लाइक दैट. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट, ये बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं है, बट अगर आप मॉडरेटली हाई पे जाना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बाय वेस्टर्न, दिस इज अगेन अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड, एंड आई रियली लव बाय वेस्टर्न एज वेल एज क्लेयर्स एज वेल एज कॉस्मेटिक्स. सो आई एम इनटू काइंड ऑफ कोरियन skincare. Yes, there are several more brands, but I don't know, I go around within these 3 brands only. So this is the one, and ये I know कि 50 ml है and इतना कॉस्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम चाहिए होती है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर. सो आई जस्ट शो यू द टेक्सचर. सी, मैंने इतना इसको एम्प्टी कर लिया. ये भी मैंने 1 year पहले खरीदा था. ओके, आपको मैं इसकी टेक्सचर दिखा देती हूँ. ये ऐसी है. ओके, ये ऐसी टेक्सचर पे है. ये एकदम बामी टेक्सचर पे है, बट ये आपको स्किन को ऑयली नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी स्मूथ, रियली स्मूथ. ओके,
ओके, बिफोर आई जंप इनटू द स्किन बैरियर वन, जो नाइट के मॉइस्चराइजर्स के बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, उससे पहले क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च आता है, आप उसको भी डे पे यूज कर सकते हैं. दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर योर ऑयली स्किन, बट इट इज वेरी वेरी हाई एंड. सो अगर आपको थोड़ा सा मॉडरेटली चाहिए तो यू कैन गो फॉर द विस्टर्न वन. इट ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक सिमिलर. आप उसको देख सकते हैं, आप सुपर लाइट जेल को देख सकते हैं लाइक दैट. सो आप क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च भी यूज कर सकते हैं फॉर योर डे टाइम मॉइस्चराइजेशन. वो काफी लाइट होता है, वो नॉन कॉमेटोजेनिक है, वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी में, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर डे टाइम मॉइस्चराइजेशन. अब बात करते हैं कि स्किन बैरियर की जो मैं बात करी थी आपको. अगर आपकी स्किन जो है और ऑयली है तो वो बहुत इजीली, क्योंकि उसके पोर्स ओपन रहते हैं, अक्सर जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके पोर्स ओपन रहते हैं. पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, पोर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, पोर्स आपके फोरहेड पे भी हो सकते हैं, एंड दैट इज मोस्टली ओपन. उससे क्या होता है कि आपके जो भी ड्राई डेड स्किन है, जो भी आपके ऑयल है, ग्राइम है, डर्ट है, वो इजीली उस पर सेटल हो सकते हैं. सो दैट इज द रीजन आई वुड से कि आप कुछ ऐसा यूज करें सो दैट कि वो एक बैरियर बना रखे. ओके, लाइक इफ यू स्लीपिंग तो वो बैरियर क्रिएट करे आपके स्किन और पिलो केस से. या फिर आप कहीं जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोल्डर रीजन में जा रहे हैं तो स्किन की जो मॉइस्चर है उसको उड़ाना ले जाए. सो यू नीड अगेन अ बैरियर फॉर दैट. अगर आप हीट वाले किसी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसके लिए भी यू नीड अ बैरियर फॉर दैट. सो स्किन बैरियर आपको उसके लिए चाहिए होता है सो दैट वो एक हेल्प करे, एक कर्टन की तरह काम करे कि आपकी स्किन को वो तकलीफ ना दे कोई भी बाहर के एनवायरमेंट से. ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी लेमन लैंग्वेज सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा चाहिए, यू नो. सो आपको समझ में आ जाएगा. सो फॉर स्किन बैरियर प्रोटेक्शन आई वुड से कि आप ये यूज कर सकते हैं, द निविया ओल्ड वन, द क्लासिक निविया वन. आपको तो इसके बारे में पता ही होगा. सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इतना छोटा वाला पैकेट क्यों है, दिस इज आई थिंक 30 ml. सो यू विल बी थिंकिंग कि अरे 30 ग्राम्स 30 ml लेके क्या करना है इसको. इफ यू आर यूजिंग यू शुड हैव मोर. सो हियर मी आउट हियर. मैं ड्यू टू विंटर्स आई एम यूजिंग दिस. ओके, विंटर्स एंड दैट टू एट नाइट. I have such a oily skin. I cannot stand this in summers. I cannot stand this in winter days. I use this only on winter nights. I use this also as my under eye cream because वो काफी ज्यादा moisture provide करता है आपको अंडर आईज को. तो आपके अगर डार्क सर्कल्स है तो वो भी थोड़ा थोड़ा फेड होने लगेगा. दिस इज अ मिराकल. ओके, ये आपको टेक्सचर से लगता ही है, आप सबको पता होगा कि ये काफी थिक है, बट ड्यू टू इस थिकनेस क्या रीजन है कि अगर मैं अपने एक्ने पे, आई हैड सम एक्ने हियर, लाइक एक्टिव एक्ने, वेरी बिग वंस. व्हाट हैपेंड कि मैंने उसके ऊपर इसको एक लेयर लगाया एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ कि वो बहुत ज्यादा कम हो गया. व्हाई? बिकॉज उसको और कोई इरिटेट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है. सो स्किन बैरियर के लिए अगर आपको चीप एंड बेस्ट कुछ चाहिए तो आप निविया क्रीम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड स्किन टाइप. आप अपना साइज चेंज कर सकते हैं. ऑफकोर्स आई रियली डोंट रिक्वायर, आई ओनली रिक्वायर दिस ऑन you like winter nights. इसका एक सॉफ्ट वर्जन भी आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट नो somehow I feel this is much better for me. It has less comedogenic ingredients than the soft one. Soft one has much more comedogenic ingredients. So I'm just warning here out कि अगर आपको Nivea Soft आपको देख के लगता है कि that is good for your oily skin, I would not recommend, rather use this one. Or else there is another option कि Klairs का एक all over supple lotion आता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. Klairs का एक क्रीम आता है, आई थिंक 60 ml के ट्यूब पैकेजिंग में आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर स्किन बैरियर प्रोटेक्शन. ओके, सो अब मैंने आपको स्किन बैरियर के बारे में बता दिया. सो गाइज, मैंने आपको फेस वॉश के बारे में, टोनर्स के बारे में, सीरम्स के बारे में और आई थिंक मॉइस्चराइजर्स के बारे में भी आपको बता दिया है. बट देन एक चीज़ छूट रही है, तो मैंने सोचा, एंड आई थिंक टोनर्स के अंदर मैंने आपको केमिकल एक्सफोलिएशन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था. बट देर इज़ वन थिंग कॉल्ड फेस पैक्स, राइट. सो फेस पैक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टू soak the oil from your face and everything. So मैं उस पर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ कि it is very good alternative if you don't want to scrub, like जो physical scrubs होते हैं आप वो अगर नहीं देना चाहते हो तो आप face pack use कर सकते हो. But मैं कुछ suggestions देना चाहती हूँ for oily and acne prone skin types के लिए. So yeah, मेरे पास अभी वो particular products मेरे सामने नहीं है because मैंने सारे ख़त्म कर दिए, मुझे इतना पसंद आया था. तो मैं आपको बस नाम बता सकती हूँ एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट. इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन नाइका, अमेजोन एंड एनीवेयर. इट्स क्वाइट यू नो लाइक कॉमन वंस. सो सबसे पहले है कि अगर आपके घर पे मुल्तानी मिट्टी है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ दैट एंड दैट इज़ वेरी चीप एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट आई वुड से. तो आप मुल्तानी मिट्टी की यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास वो नहीं है या फिर आप फॉर द टाइमिंग वो नहीं ले सकते तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर क्ले मास्क. सो क्ले मास्क में जिसमें बेंजोइन क्ले होता है, जिसमें काउलिन क्ले होता है, आप वैसे कुछ ले सकते हैं. एंड आई थिंक एस्टेक बोल के एक कंपनी है. I'm saying this way because I haven't used that particular one, but then I have heard very good reviews from very like big people in the beauty industry, as well as I have also heard good reviews from my friends who have used this Aztec Indian clay, and I think the brand itself is Aztec. So if you search like Aztec Indian clay, उसमें सारे ये benjoin clay and kaolin clay and I think
इंडियन मड जो होते हैं वो सारे का वो मिक्सचर्स है, सो यू कैन इजिली गेट दैट. एंड द अदर टू आई वुड से कि अगर आपको इंस्टेंटली एकदम ग्लो चाहिए या फिर जस्ट टू रेजुविनेट इफ यू वांट दैट, you can always go for the Innisfree Jeju Volcanic one, the one in brown chocolate tub kind of consistency, I mean packaging, so you can go for that. And अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा है या something like that, you can surely check out the Plum's green tea face pack. I think it consists of green tea, of course, and other good herbs. It's a green color of packaging. The clay is also green basically, but the packaging is glass, so you need to be extra careful with that kind of packaging if that is your concern. Otherwise, that is, I think, if I want to rate all these, so I will firstly rate topmost for me would be Multani Mitti, and then the Plum's green tea face pack, and then the Innisfree Jeju Volcanic, and last because I haven't personally used, so I'm in that case I'm just saying that it can be last for me, but for other people who have already used, for them it can be even at top, so it all depends. But these four mainly I can just like recommend. And talking about a few other points, there are something called acne scars जो हो जाते हैं. एक आपके होंगे pitted scars जो होते हैं, जो ice pecks बन जाते हैं, like kind of a hole. And there are like pigmentation वाले होते हैं, जैसे you can see I do have an active acne. ये तो अभी active है because I just got my period, so obviously वो active है अभी, but within a week ये गायब हो जाएगा. If you poke again वो stain रह सकता है, so it's up to you what you want to do. And रही बात कि आप pitted scars को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ. सो टॉकिंग अबाउट कि pitted scars को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, दैट यू गो टू योर डर्मैट एंड डू सम स्किन केयर ट्रीटमेंट. उसमें वो लोग डर्मा एब्रेशंस करते हैं, सो दे पुट सम निडल ओवर द स्कार एंड दे फिल द प्लाज्मा फ्रॉम योर ओन बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड. तो ब्लड वहाँ पे डाला जाता है एंड देन वो स्वेल हो जाता है, लाइक प्लम्प हो जाता है. आपकी स्किन जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बैक आ जाती है, वो जो स्कार जो डेप्थ था वो जा चुका होता है. नाउ unless and until you are very much careful about the place you are going, the skin clinic you are going, you should not do. That is my recommendation, because even I didn't get that kind of confidence and that kind of skin clinic and that kind of money, of course, to invest, as well as that kind of time that I go just for pitted scars to to do that. I don't have much. I have only on forehead, I think 2 or 3, but I think with good skincare also you can gradually do better with that, but it takes a lot of time. It may take ages, years, but again it all depends that how you treat it. It depends on that. So आपको मैंने pitted scars आप कैसे rectify कर सकते हो वो मैंने बता दिया. There is no particular product that will help doing it. Requil का एक आता है some kind of ointment which can help you like build the surface again, and then वो आपके skin के layer की तरह flat आ जाएगा. But then I'm not very sure, so as I have not used it, I just cannot tell you. This is what I have heard about pitted scars, कि अगर आपको product चाहिए तो आप Requil का आ सकता है, मिल सकता है आपको in Indian market I'm talking about. And otherwise you can always go for the treatments in skin clinics, dermats के पास आप जा सकते हैं. एंड सेकेंडली अगर आपको ऐसा है कि जो पिगमेंटेशंस होती है लाइक पिंपल्स जाने के बाद पिगमेंटेशन होती है जनरली, इफ यू डोंट डू योर स्किन केयर वेल, देन उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप विटामिन सी के सीरम्स अप्लाई करते रहे एंड देन नाइसिनामाइड इज ऑल्सो वेरी गुड. सो दे विल लाइटन द स्कार विद इन अ पीरियड. एक दिन में नहीं हो सकता है. इट कैन टेक ऑल्सो 6 months, इट कैन टेक ऑल्सो अ ईयर, डिपेंड्स हाउ डार्क एंड डीप एंड हाउ ओल्ड the scarring is. So that is the reason लोग बोलते हैं the moment if you have a pimple, वो जब दब जाए, जब dry हो जाए, immediately start applying niacinamide and vitamin C. Now these are very again controversial topic. I do not want to go into that right in this moment, so I'm not talking about those, but I'm just citing you the probabilities कि आप क्या क्या चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको मैंने पिगमेंटेशन का बता दिया, आपको मैंने पिटेड स्कार्स या फिर आइस पैक्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया.
क्रोज फीट, जो भी आप बोल सकते हो. सो दीज आर वेर द थिंग्स. एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और स्कारिंग्स होती है एक्ने रिलेटेड. मोस्टली पिगमेंटेशन या फिर पिटेड स्कार्स ही आपको दिखेंगे, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह में भी होते हैं. तो उसके लिए भी यू हैव टू गो थ्रू दैट होल निडल वाला प्रोसेस. या फिर आप डर्मा एब्रेशंस, डर्मा रोलर्स जो आते हैं, डर्मा एब्रेशन आप घर पे भी कर सकते हो, बट आई वुडंट अगेन रिकमेंड बिकॉज आई हैवंट ट्राइड एंड I don't have knowledge. You can search, you can research for your own self, but as I haven't done, मैं आपको नहीं बता सकती वो चीज़. Okay, so if you ask me कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं स्कार होने देती नहीं हूँ because I try to maintain my skincare routine very rigidly and religiously. And अगर कभी हो भी जाता है scarring तो of course I used to use vitamin C serum from the Wishtrend brand, but unfortunately I don't have that anymore. So now I only believe on my those toners which I showed you, which are filled with glycolic acid and all. So मैं उसी से try करती हूँ and that's kind of working for me. So that is how I'm dealing with it. Okay. Now next thing is, so I think I have cleared almost most of the questions now, and yeah, that is it. So guys, ये काफ़ी एक लंबा वीडियो था एंड मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. सो आई एम श्योर कि आप सारे पार्ट्स को देखेंगे. आपको जो भी डाउट्स हैं, आई होप कि मैं बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर कर चुकी हूँ. एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एक्ने रिलेटेड, पिंपल्स रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, जो भी अगर आपके डाउट्स हैं. एंड अगर कोई भी अगर दूसरे रिक्वेस्ट है स्किन केयर रिलेटेड, आप वो भी क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उसको ज़रूर एक वीडियो बना के उसमें बता सकती हूँ आपको जो भी आंसर्स होंगे. गाइज, मैंने इतना आज बोला है. आई थिंक दिस वुड बी माई लॉन्गेस्ट एवर वीडियो शूट. Anyways, मैं इसको आपके लिए लॉन्ग नहीं करूँगी. I will be just cutting into parts. And if you have liked this video, if you have got some help out of this video, do share it to your friends who have already been through acne. I'm sure सबको कुछ ना कुछ इसमें से points पहले से पता होगा, but किसी को अगर कुछ नहीं पता है तो I'm sure कि उनको help हो जाएगी. And I think there is no other thing better than helping people out in their problems and being there with them. And another thing I would just like to tell you before I just end this video, कि अगर आपको mentally problem लगता है इसको लेके कि आपकी skin कैसी है, आपकी body कैसी है, in fact skin shaming, body shaming, color shaming, there are a hell lot of shamings have been going through these days. Hear me out here, there is nothing called like that. Okay, सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं. पहली बात, अगर आपको दिक्कत हो रही है उस चीज़ से, अगर आपको अपनी बॉडी में दिक्कत हो रही है कि मैं पतली क्यों हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है आप उसको भी ठीक कर सकते हैं. अगर आपको स्किन पे दिक्कत हो रही है कि मेरा स्किन ऐसा क्यों है वैसा क्यों, आप वो भी ठीक कर सकते हैं. द ओनली थिंग आई थिंक यू कैन नॉट रेक्टिफाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा गोरे होने का शौक है तो ऑफकोर्स आप वो नहीं हो सकते, या फिर आपको बहुत ज़्यादा काले होने का शौक है वो भी आप नहीं हो सकते. आई वुड से कि स्टेइंग हेल्दी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप थोड़े से मोटे हो जाओ तो भी कुछ नहीं, आप थोड़े से पतले हो जाओ तो भी कुछ नहीं, आपके दो चार एक्ने आ जाए, पिंपल्स आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज. एंड अगर आपको लाइक पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी सी हेयर फॉल हो रही है, सबको होती है गाइज, सबको होती है. जिसको नहीं होती है वो इंसान नहीं है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एवरीबडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ अपीयरेंस प्रॉब्लम जो लोगों के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है. आई रियली डू नॉट नो व्हाट इज द एक्चुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड, बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे. आप हेल्दी रहने की कोशिश करें. अगर हेल्थ के अंडर आपके ब्यूटी भी आती है तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट हेल्दी रहना इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन जस्ट हैविंग अपीयरेंस वाइज अच्छा हो बट इंटरनली आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा अच्छे से. ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ. सो उसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ ताना मार रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया है, इतने एक्ने है, इतनी मोटी हो गई, इतनी पतली हो गई है, ओके, सो मेक श्योर यू थ्रो टू ग्रो. आई थिंक मुझे अपने चैनल का ये क्या बोलते हैं इसको गाइज, आई मीन मुझे इस चैनल का स्लोगन बनाना चाहिए, थ्रो टू ग्रो. सो ओके गाइज, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. सो मेक श्योर यू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. एंड साइड पे जो बेल आइकन होता है ना उसको क्लिक कर दीजिए सो दैट एनी टाइम आई अपलोड यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट. एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि मैं आपको ऑलवेज ये बोलती हूँ कि स्टे हैप्पी नो मैटर व्हाट. स्टे हैप्पी के साथ साथ मैं आपसे शायद आपको ये भी बोलने लगूंगी कि स्टे हेल्दी मेंटली एज वेल एज फिजिकली. कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, आई डोंट थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट. आई मीन क्या मिलेगा, उनको बोल के भी कोई फायदा नहीं है एंड आपको सुन के भी आपको कोई फायदा नहीं है, राइट? यू आर योर बेस्ट जज. सो love yourself no matter what. Everything is temporary guys, so love yourself, stay healthy, that is most important, and stay happy because no matter what, who cares, it's you who are your best judge. Okay, bye guys, enough of my blabbering. मैंने काफ़ी ज्ञान बांट दिया आज आपसे. So yeah, I'll sign off and I'll be meeting you in my next video. Till then,